ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपके उपयोग की वस्तु आपका अमूर्त शरीर है, जो संपूर्ण सुखदाता है, सब दुखों से मुक्त करने वाला है। इसी से उपयुक्त रहना है। बाह्य पदार्थों से उपयुक्त रहने से हम उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। बाहर में भले ही हम धर्म हो न माने, पर बहिर्मुखता में किंचित भी धर्म नहीं होता है। धर्म अपने से उपयुक्त होने रूप है। अपनी अमूर्त काया को ही हमने उपयोग में लेना है। इस प्राप्त मूर्त शरीर को लेकर रोटी, कपड़ा, मकान, परिवार किसी से उपयुक्त नहीं होना है। उनको उपयोग में नहीं लेना है। पदार्थों को हम देखते जानते हैं, वह भी उनसे उपयुक्त होने रूप है। अन्य प्रकार से उनको उपयोग में लेते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, मकान में रहते हैं, वाहन का उपयोग करते हैं, नाना पदार्थों को उपयोग में लेते हैं। वह सब पर पदार्थों से उपयुक्त होने रूप है, और उसका फल घोर संसार है। संसार में नाना दुखों को भोगना है। अपने अलावा किसी पर पदार्थ को उपयोग में लेने का हमारा स्वभाव नहीं है, अधिकार भी नहीं है। अपने अलावा किसी पदार्थ को काम में लेते हैं, वह अनधिकार चेष्टा है, पाप की क्रिया है। संपूर्ण परावलंबन ही पाप है। केवल अपने मूर्त के अवलंबन से रहना है, उसी से हमको उत्तम सुख मिलता है, अद्भुत सुख मिलता है। बिना किसी सहाय के अपने स्वभाव से ही मिलता है। ऐसी सुखद मूर्त पाकर हम उससे उपयुक्त नहीं होकर अपनी नासमझी से जगत के पदार्थों से उपयुक्त होते हैं। उनको देखते जानते हैं, नाना प्रकार से उपयोग में लेते हैं। भले ही हम सने सने बाह्य पदार्थों से उपयुक्त नहीं हों और अपनी मूर्त से उपयुक्त हों, तो कोई मार्ग बन सकता है। जितना बाह्य पदार्थों से उपयुक्त नहीं हो, उतना ही अपनी मूर्त से उपयुक्त होना है। एकांत बाह्य जगत के त्याग का कोई फल नहीं। उससे और अधिक संसार दीर्घ होता है। कारण कि जो मोक्ष मार्ग नहीं, उसको हम मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। मार्ग अस्ति नास्ति रूप होता है। बाह्य पदार्थों का त्याग, अपनी मूर्त का ग्रहण। अपने मूर्त का ग्रहण किए बिना बाह्य पदार्थों के त्याग का उत्तम फल नहीं है, अनुत्तम फल ही है। स्वानुभव के लिए सारे जगत को ही उपयोग में नहीं लेना है। उसी स्थिति से हम परमानंद को पा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। अपने से उपयुक्त होने से ही वांछित सुख मिल जाता है। अपना मुख अपनी ओर करने मात्र से तो मोक्ष मार्ग इतना ही है कि अपना मुख अपनी ओर करके उत्पन्न हुए अतीन्द्रिय सुख को हम भोगें। इससे अधिक किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है।
किंचित भी ध्यान का स्वरूप नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करके उत्पन्न हुई सुख को भोगना। अन्य जितने भी भाव हैं या पदार्थ हैं, उनकी उपेक्षा करना है। जो अपना निज विस्तार है, उसके सन्मुख होने से जो सुख मिलता है, उसी को ऊर्ध्व रखना है, उसी को भोगना है। निज विस्तार से युक्त रहिए। काम कठिन भी नहीं है, पर पदार्थों को उपयोग में लेने में ही कठिनता होती है, क्योंकि उसमें हम स्वाधीन नहीं होते। अपनी मूर्त को ग्रहण करने में ही हम स्वाधीन हैं, इसलिए वही ग्रहण करना सुगमता से होता है। मोक्ष मार्ग सुगम ही है, यह मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग उत्तम सुख के भोगने रूप है। दुख जहाँ भोगना है, वहाँ किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है, वह संसार मार्ग ही है। पर पदार्थों को भोगें या अपने विभाव परिणाम को भोगें या दुख को भोगें, उस सब से संसार बनता है। उसको धर्म माने, सुख का कारण माने, तो संसार दीर्घ होता है। अपना निज विस्तार व सुख स्वभावी है, उसके सन्मुख होने से उत्तम सुख अनुभव में आता है। बस ये दो ही को मोक्ष का कारण बना है, इससे अधिक मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है। मोक्ष मार्ग में बस दो ही बातें हैं। अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहना, जो इंद्रिय द्वारों से नहीं होता, अंतर्मुख होने से होता है। अंतर्मुख होकर निज विस्तार को ग्रहण करना, उसके सन्मुख होना, जो हमको अंतर्दृष्टि करने पर अपना विस्तार अनुभव में आता है। इस सिर से पैरों तक इतना मेरा विस्तार है, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, आगे से पीछे, अपना आकार हमारे अनुभव में आता है, क्योंकि यहाँ सुख स्वभाव का परिणमन होता है। और अपने सन्मुख होने से अनुपम सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख होता है। प्राथमिक स्थिति में उसकी तत्काल ही पहचान नहीं हो, पर फिर अपनी ओर उपयोग लाते हैं, तो हमको उत्तम सुख अनुभव में आने लगता है, जो पूर्व में हमने कभी भोगा नहीं है, जिसमें पर की कोई सहाय भी नहीं है। स्वाधीनता से वह सुख अनुभव में आता है। उस सुख का अनुभव करना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। और वह सुख जात्यंतर है, अतीन्द्रिय है, अनुपम है, आह्लाद रूप है। बस उसको पहचानना है। अपना मुख अपनी ओर करने पर होने वाले सुख की पहचान करना है, और वह पहचान हो ही जाती है जब हम अपने में बने रहते हैं, अपना मुख अपनी ओर करते हैं। अपना विस्तार सुख स्वभावी है, और उसके सन्मुख होने पर वह सुख किसी अंश में व्यक्त भी होता है। उस व्यक्त सुख का हमने अनुभव करना है। बस मोक्ष मार्ग के दो ही घटक हैं, तीसरा घटक बिल्कुल नहीं है। फिर सहज बाह्य पदार्थों का उस समय उपयोग नहीं होता है, न रोटी का, न कपड़ा का, न मकान का, न अन्य पदार्थों का, किसी बाह्य पदार्थ का जानना नहीं होता है।
भीतर कोई वेदना भी होती है तो वह उर्ध नहीं होती है, और कोई विवाह परिणाम भी होता है, चाहे हृदय में धड़कन हो, शरीर में कोई स्पंदन हो, कंपन हो, वे किसी प्रकार उर्ध नहीं होते। जैसे पर पदार्थ उपेक्षा कोटि में होते हैं, इसी प्रकार अपने विवाह परिणति भी उपेक्षा कोटि में होती है। हमें केवल अपने विस्तार का और विस्तार के सन्मुख होने से वाली शांति को ग्रहण करना है, लक्ष्य में लेना है। अन्य कोई परिणाम कदाचित अनुभव में भी आ जाए, वह कोई मोक्ष मार्ग को आश्रयभूत नहीं है और मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के दो ही घटक हैं, अपना निज विस्तार, उसमें भी अपना कोई भाग, क्यों पूरी वस्तु मोक्ष मार्ग में एक साथ अनुभव में नहीं आती है, किसी भाग का ही अनुभव होता है। तो प्रथम तो अपने किसी भाग के सन्मुख होना है, पहला कर्तव्य तो ये हुआ। उसमें सहज ही बाहर का जानना बंद नियम से होता है, और उस समय यदि आंखें खुली हो तो भी वास्तव में आंखों से जानना उस समय नहीं हो सकता है। इतना जल्दी उपयोग पलटता है कि हमको ऐसा लगे कि आंखें खुली भी है और हमने अपना संवेदन भी किया है। आंखें भले खुली हों पर मूर्त पदार्थ उस समय ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, जब हम अपनी अमूर्त काया से उपयुक्त होते हैं। इसी प्रकार जब अपनी अमूर्त काया से उपयुक्त होते हैं तो हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी नियम से होता है। उसका अनुभव करना, उसका अनुभव होना और अन्य सब को उपेक्षा कोटि में रखना। पर पदार्थ तो जानने में ही नहीं आते। अपनी विभाव परिणति श्वासोश्वास हो या कोई धड़कन कंपन हो, वह सब 100% उपेक्षा कोटि में होती है। वह मोक्ष मार्ग का आलम्बन नहीं है। मोक्ष मार्ग का आलम्बन दो ही घटक हैं, निज विस्तार और निज विस्तार के सन्मुख होने से वाला अतीन्द्रिय सुख। दोनों ही स्वाधीन है, कर्म निरपेक्ष है, अपना स्वभाव है। एक त्रिकाल स्वभाव है, एक उत्पाद व रूप अनित्य स्वभाव है। मोक्ष मार्ग को अपना स्वभाव ही आश्रयभूत होता है, न परद्रव्य न अपनी भाव परिणति। स्वभाव को प्रकट करने के लिए स्वभाव का ही आश्रय करना होता है। त्रिकाल स्वभाव, उत्पाद व रूप स्वभाव, अपना निज विस्तार, उसके सन्मुख होने से होने वाली आनंद की वृत्ति, उसका अनुभव। अनुभव के दो घटक हुए, या खुद उपयोग के दो घटक हुए, विस्तार और आनंद रूप वृत्ति। शेष का होना कदाचित अनुभव में भी आवे तो वे मोक्ष मार्ग के घटक नहीं है, मोक्ष मार्ग के कारण नहीं है। उपयुक्त होना है केवल अपनी मूर्त से और उत्पन्न शांति से। और जब तक वह शांति अनुभव में नहीं आती है, तब तक हमको अपने निज विस्तार के सन्मुख रहना है। तो आपको अपनी सीमाएं अनुभव में आएगी। सीना कहाँ है, पेट कहाँ है, पीठ कहाँ है, हर अवयव का आपको अनुभव होने वाला है, और अवश्य ही उससे अनुपम शांति भी होने वाली है। उपलब्ध भोग सामग्री भी स्वादी नहीं, चाहे वो रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, चाहे परिजन हो, कोई यश मिलता हो, वह सब कुछ इष्ट नहीं होता है, उनकी कोई वांछा नहीं होती है। एक शांति की ही वांछा रहती है, अन्य सब इच्छाओं का स्वतः ही निरोध हो जाता है। इच्छा बहिर्मुखता में होती है तो बहिर्मुखता का त्याग आवश्यक है। बहिर्मुखता परावलंबन रूप है और अंतर्मुखता स्वावलंबन रूप है। जिस क्षण अंतर्मुख हुए उस क्षण तो हम स्वाधीन हो ही गए। फिर स्वाधीन
निरंतर रहने के लिए फिर अपने सन्मुख ही बने रहना है। बहिर्मुख होने से अपने आप को रोकना है। बहिर्मुखता को रोकना वही कर्मों को आने से रोकना है। क्या काम करना है? अपने आप को बहिर्मुख होने से रोकना है। उसी का नाम पुरुषार्थ है। पूरी शक्ति लगाना है। जितना शक्ति का उपयोग होगा उतना ही शीघ्र हम परम पद परमात्म पद को पाएंगे। और पदार्थों को उपयोग में लेने से अपने आप को रोकना। मुक्ति की अंतर्हृदय से कामना हो, उसकी तैयारी हो, उसका प्रयत्न हो तो मुक्ति नियम से मिलती है। मुक्ति की वांछा हो और उस वांछा की पूर्ति जिस विधि से होती है उसका प्रयत्न हो तो फिर मुक्ति अवश्य होती है। हम उत्तम अतीन्द्रिय सुख को अवश्य पाते हैं। संसार के सर्व दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए, अर्थात ललाट भाग से उपयुक्त होना है। ललाट भाग को उपयोग में लेना है। ललाट भाग का सेवन करिए, इससे उपयुक्त होइए, इसको अनुभव में लीजिए। ललाट भाग पर उपयोग लाकर इतना ही पर्याप्त नहीं है, उसके फल को भी लक्ष्य में लेना है, अनुभव में लेना है। ललाट भाग पर आने से होने वाली शांति को जो अनुभव में आती है उसको पहचानना है। यही वास्तविक सुख है, जो बिना किसी पर के आश्रय से स्वतः ही सुख हमको अपनी अमूर्त काया में अनुभव में आता है, वही वास्तविक सुख है। उस सुख का अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है। कर्म की उपाधि से शरीर में वेदना का होना, श्वासोश्वास अनुभव में आना, हृदय का धड़कन अनुभव में आना और इनको अनुभव में लेना, ये दूसरी बात है। हमको अनुभव में लेना है होने वाली शांति को। तो उस प्रयत्न में श्वासोश्वास, कंपन, धड़कन या अन्य कोई परिणाम अपने अमूर्त शरीर में होता हो तो वह अनुभव में भी आता हो, पर हमको उसका अनुभव करने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न ही अतीन्द्रिय सुख भी हो रहा है। तो उस उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोगिए। अपनी मूर्त में जो सुख उत्पन्न हुआ है वही परम लाभ है। अन्य सब तो लाभ की कल्पना मात्र है, तो उससे किसी प्रकार मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग स्वानुभव से उत्पन्न हुई शांति को भोगना है। वही अनुभव करना है। इसमें अपना विस्तार का भी ग्रहण हुआ और उत्तम सुख का भी अनुभव हुआ। इसको मोक्ष मार्ग संज्ञा मिलती है। गुरु मध्य पर आइए। कानों के भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग आचरण रूप है, स्वानुभूति रूप है, स्वसंवेदन रूप है,
उतना ही मोक्ष मार्ग है, उतना ही प्रयत्न हमने करना है। उसमें सहज ही हम बाह्य जगत से उपयुक्त नहीं होते हैं, कारण कि एक समय में एक ही उपयोग होता है। बाहर किसी पदार्थ को उपयोग में नहीं लेना है। आहार से लेकर सब पर पदार्थ वे उपयोग में लेने योग्य नहीं है, उनका अवलंबन लेना योग्य नहीं है, उनसे उपयुक्त नहीं होना है। और इसके प्रतिपक्ष अपने चिन्ह मूर्त को उपयोग में लेना है, इससे उपयुक्त होना है, अपनी ही सुखद परिणति को भोगना है। नासिका यहाँ श्वासोच्छ्वास भी अनुभव में आता है, तो इसी स्थिति में हमको श्वासोच्छ्वास का लक्ष्य नहीं करके होने वाली शांति को लक्ष्य में लेना है। इस प्रकार एक स्थान पर होने वाले दो भावों में भेद विज्ञान करना है। स्वपर का भेद विज्ञान करना है और पर्याय में निरुपाधिक पर्याय, उपाधिक पर्याय, उसमें भेद ज्ञान करना है। रागादि की परिणति वैभाविक है और उत्तम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना वह स्वाभाविक है। हमें अपने लक्ष्य से होने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभव को ही ऊर्ध्व रखना है, वही कर्मों का क्षय करने वाला है। मुख्य स्थान पर आइए। दोनों होठ मिले हुए, मुख के भीतर जिह्वा, तालु, गर्दन, धड़ भाग, बायां सीना, दायां सीना, पेट, पीठ, अपने अंगों पर आने से जो सुख अनुभव में आता है, वह अनुभव ही कर्म का क्षय करता है, हमको परमात्मा बनाता है। अन्य सब कार्यों को छोड़कर अपने सन्मुख होकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, वही एकांततः मोक्ष का मार्ग है। दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए, दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार विभिन्न अवयवों के सन्मुख होकर होने वाली अतीन्द्रिय सुख की स्थिति को ही हमने बारंबार भोगना है, उसी को निरंतरता देना है, उसी से हमारा सुख बढ़ता हुआ अनंत हो जाता है। अपने मूर्त को ही परमात्म संज्ञा दीजिए, जिनेंद्र संज्ञा दीजिए। जब जय जिनेंद्र बोलने का ही आग्रह हो तो अपने मूर्त को जिनेंद्र मानकर जय करना है। बिना इंद्रियों की सहाय से ही हमको अपना अनुभव होता है, तो इस अनुभव को नमन करना है, अपने विस्तार को नमन करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।